अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे? आप सब लोग को स्वागत है एक बार फिर से रयान वेदर हब पे। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे 40 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। मेरे दूसरे चैनल रयान ब्लॉग G2 पे 43 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रयान ब्लॉग G2। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सब लोग को मिल जाएगा और कमेंट में भी मिल जाएगा। प्लीज़ मेक श्योर उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रयान ब्लॉग G2। उसमें मैं गेमिंग वीडियो डालता हूँ, माइनक्राफ्ट, रोब्लॉक्स, फ्री फायर, और उसमें मैं बेस्ट एडिट्स भी डालता हूँ। मतलब इंशाल्लाह कोशिश करूँगा एडिट्स भी डालूँगा। मतलब जैसे कि कोई उस पर रोनाल्डो का एडिट हो गया, मेसी का, तो एडिट्स भी इंशाल्लाह डालूँगा। तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। उसमें मैं गेमिंग वीडियोस करता हूँ। प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत हमें गुड न्यूज़ मिलती दिखाई दे रही है कि यहाँ में मगरबी सिलसिलों का झुकाव नीचे हो सकता है और मगरबी सिलसिले कुछ यूं करके पाकिस्तान में एंटर हो सकते हैं। आने वाले दिनों में हमें एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक तरफ मानसून है तो दूसरी तरफ हमें मगरबी सिलसिले देखने को मिल सकते हैं। इस वजह से आप देख सकते हैं कि हमें बारिशों के काफ़ी अच्छे इम्कानात दिखाई दे रहे हैं और यहाँ भी आप सब लोग देख सकते हैं कि हमें बारिशों के काफ़ी अच्छे इम्कानात दिखाई दे रहे हैं। और ये आप सब लोगों को जो मैं दिखा रहा हूँ, ये ECWMF मॉडल है, ये AIFS मॉडल है और ये हमारा ये USA मॉडल है और ये GFS मॉडल है। ये मैं कल के दर्जा हरारत के ऊपर बात कर रहा हूँ। आप सब लोग यहाँ पे देख सकते हैं कल के दर्जा हरारत जो आपका ये बलूचिस्तान है और ये जो आपका ईरान की साइड है बलूचिस्तान है और ये कुछ इलाके और ये कुछ सिंध के इलाके, इधर दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रह सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें पसनी, उरमारा, कोयटा और इस्लामाबाद, रावलपिंडी, इधर दर्जा कम और कुछ पहाड़ी मकामात पर दर्जा ज़्यादा रह सकते हैं। और कराची, ठट्ठा, बदीन पे भी मामूल से कम दर्जा हरारत देखने को मिल सकती है क्योंकि समुद्री बादल होंगे। चलिए, मौसम बहुत हमें प्यारा देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो हो जाए किसी भी जगह को। कराची में गहरे और ताकतवर समुद्री बादल छाए रह सकते हैं। हल्की से दरमियानी शिद्दत की बारिश हो सकती है। तेज़ शदीद हवाएं चल सकती हैं। कल से अगर मैं विंड गस्ट आप सब लोगों को दिखाऊं तो कल से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में और सिंध में काफ़ी तेज़ हवाएं चल सकती, 40 से 50 किलोमीटर। हल्की से दरमियानी बारिश, आसमान में पूरा दिन बादल। आप सब लोग देखिए कितनी तेज़ हवा में चलती नज़र आ रही है। तकरीबन ये जो गस्ट चाहिए 54 किलोमीटर, 56 किलोमीटर तक जाते हमें दिखाई दे रहे। मौसम बहुत खुशगवार रह सकता है। ये चीज़ होगी 17, 18 और 19 तारीख को। वहीं पे एक ताकतवर मगरबी हवाओं का सिस्टम हमें पाकिस्तान में दाखिल होता दिखाई दे रहा है। मैं आप सब लोगों को फुल डिटेल में समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले आप सब लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कन्वर्ज जोन मौजूद है। कन्वर्ज जोन इधर एक सर्कुलेशन है, एक हाई प्रेशर इधर मौजूद है और यहाँ पे कन्वर्ज जोन मौजूद है और यहाँ पे यमन के इलाकों में भी कन्वर्ज जोन मौजूद है और यहाँ पे बलूचिस्तान के भी इलाकों में जो है कन्वर्ज जोन मौजूद है। अगर मैं आपसे भी दिखाऊं तो 30 अगस्त तक भी ये कन्वर्ज जोन हमें मौजूद दिखाई दे रहा है और 31 अगस्त तक भी उम्मीद की जा रही है कि सितंबर में भी ये कन्वर्ज जोन मौजूद रहेगा। अब आप सब लोगों को मैं पहले तो ये दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप सब लोग, यहाँ पे एक कन्वर्ज जोन है। यहाँ पे एक सर्कुलेशन, एक हाई प्रेशर, एक कन्वर्ज जोन यहाँ पे मौजूद है। एक सर्कुलेशन, एक कमज़ोर सी सर्कुलेशन, एक सर्कुलेशन इधर है, जबकि एक लो प्रेशर एरिया इधर मौजूद है जो कि अगले चंद घंटों के अंदर, तकरीबन अगले 6 से 7 घंटों में ये वेल मार्क लो प्रेशर में तब्दील होगा। जी हाँ, ये वही सिस्टम है। यहाँ पे पहले डिप्रेशन बना, यहाँ पे आके लो प्रेशर बना। अब ये जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगा ना, ये यहाँ से आके जब ये इधर आएगा तो ये वेल मार्क लो प्रेशर फिर से बन जाएगा और फिर जब ये आगे की जाने बढ़ेगा, जब ये इधर आएगा तो फिर ये लो प्रेशर बन जाएगा और यहीं जब से ये मज़ीद ही आगे आएगा थोड़ा तो ये यहाँ पे साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाएगा और यहाँ से फिर ये यूटर्न मार लेगा क्योंकि जो खुश्क हवाएं वो काफ़ी तेज़ होंगी अभी, क्योंकि मैंने बता दिया था, सबसे पहले मैंने बता दिया हमें मानसून ब्रेक आएगा, इस इलाके तक मौसम खुश्क होगा। तो खुश्क हवाओं की वजह से ये सिस्टम साइक्लोनिक सर्कुलेशन की हालत में यहाँ तक आएगा। इसके असरात के तहत इन इलाकों में बारिश भी होगी, लेकिन सिंध में कोई बारिश नहीं होगी
ये थोड़ा मज़ीद आगे आएगा, जिस वजह से सिंध के चंद मकामात पर हल्की बूंदाबांदी ज़रूर हो सकती है और फिर ये यूटर्न मार के ख़त्म हो जाएगा और फिर ये यहाँ पे समुंदर में आएगा, फिर ये लो प्रेशर बन के इधर तक आएगा और फिर से ये यहाँ पे आके जो है ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। अब मैं बताने जा रहा हूँ गुड न्यूज़। तो अब मगरबी सिलसिलों की बात कर लेते हैं। ये देखिए, अब आपका जो ब्लैक सी है, कैप्शन सी है, मेडिटेरियन सी है, यहाँ से मगरबी सिलसिले भरपूर नमी उठाएंगे और ये यूँ करके पाकिस्तान में दाखिल होंगे। सितंबर के महीने से इनको बहरिया अरब, खलीज फारज और ये खलीज बंगाल से भरपूर दमदालू दवाओं की सपोर्ट होगी। यहाँ पे आईओडी की भी, यहाँ पे आपका एमजीओ वेव का सपोर्ट होगा, आईओडी का सपोर्ट होगा। जैसे भरपूर दमदालू दवाएँ लेकर मगरबी सिलसिले जब यूँ करके गुजरेंगे, जब बलूचिस्तान के रास्ते दाखिल होंगे, तो फिर ये यूँ करके जब इंडिया में दाखिल होंगे तो यहाँ पे कई मकामात पाकिस्तान के 99% इलाकों में ज़बरदस्त बारिश हमें देखने को मिल सकती है और शदीद मूसलाधार बारिश हो सकती है। जबकि आपका सऊदी अरब, ईरान, यमन, ओमान, आपका इराक, जॉर्डन, इजिप्ट, आपका तुर्की, आपका पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान भी शामिल है, यहाँ पे नेपाल और चाइना भी शामिल हैं। कई मकामात पर भारी से बहुत भारी बारिश होगी। इसराइल, गाज़ा, जॉर्डन, इन मकामात पर भी मूसलाधार से शदीद मूसलाधार बारिश हो। यहाँ पे लिबनान के इलाकों में भी ज़बरदस्त बारिशें रिकॉर्ड की जाएंगी। इनमें से सबसे ज़्यादा जो मुतासर होगा वो अफ़गानिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के ये बलूचिस्तान का ये इलाका होगा। इधर बहुत भारी से हद से ज़्यादा भारी से बहुत भारी बारिशें होंगी और ये बारिशें बहुत ख़तरनाक होंगी, क्योंकि आईओडी की भी सपोर्ट होगी, BSISO की भी सपोर्ट होगी, एमजीओ वेव की भी सपोर्ट होगी। और जो ये दर्जा हरारत हैं, यहाँ के 34 डिग्री, यहाँ के 35 डिग्री, यहाँ के 31 से 32 डिग्री, यहाँ के 28 डिग्री, यहाँ के 30 से 31 डिग्री, यहाँ के 30 से 31 डिग्री और यहाँ के 29 से 30 डिग्री दर्जा हरारत मज़ीद बढ़ेंगे। यहाँ के 34 तक जाएंगे, यहाँ के भी 34 तक जाएंगे, यहाँ के 36 तक जाएंगे, यहाँ के 37 तक जाएंगे और यहाँ के दर्जा हरारत 34 तक जाएंगे, यहाँ के दर्जा हरारत भी 32 तक जाएंगे, यहाँ के भी 4 तक जाएंगे। तो ये इतने ज़्यादा जब समुंदर गर्म हो जाएंगे तो इनसे बहरी अरब और खलीज बंगाल से शदीद नमी मिलेगी, नमी और मरतूब हवाएँ इनको मिलेंगी, जिससे मगरबी सिलसिले और गर्म हवाओं के इश्तराक से बहुत भारी बारिश, बादल फटना, आसमानी बिजली गिरना, बहुत बड़े साइज़ के ओले, कई इंचों के बड़े बड़े जो है वो ओले गिरेंगे, जिससे तबाही मचेगी। अब एल नीनो की बात करता चलूँ तो वाकर सर्कुलेशन जब चेंज होगी, उम्मीद है कि ये सितंबर में वाकर सर्कुलेशन चेंज होगी। अगर ये वाकई चेंज होती है तो फिर जो एमजीओ वेव है वो हमारा यहीं पे अटका रहेगा बार बार। फेज़ 7 जो आपका ये फेज़ 8 है, ये फेज़ 1, ये फेज़ 2 है, बार बार ये यहीं पे अटका रहेगा। फेज़ 7, फेज़ 8 और फेज़ 2 के दरमियान जब वाकर सर्कुलेशन चेंज नहीं हुए, इस वजह जो है ये अभी एमजीओ वेव इस इलाके में अटका हुआ है। इसके असरात BSISO काफ़ी हद तक हमारे लिए फेवरेबल है और उम्मीद है कि ये सर्दियों में मज़ीद शिद्दत के साथ फेवरेबल में हो सकता है। बढ़िया रूम के दर्जा हरारत बढ़ सकते हैं। आईओडी, एमजीओ वेव की सपोर्ट होगी, BSISO की, एल नीनो की सपोर्ट होगी, इन सब गर्म समुंदर की सपोर्ट होगी। इन सब चीज़ों की वजह से ये शदीद मूसलाधार बारिशें हो सकती है। यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ एमजीओ वेव इस इलाके में अटका है, अभी इसका सपोर्ट इंडिया के इन मकामात तक आ रहा है। बाकी खुश्क हवाएं, मतलब यहाँ तक और मरतूब हवाएं यहाँ तक, जिस वजह से बारिशें यहाँ तक हो रही है। ये इलाका पूरा खुश्क है, इसमें बालाई इलाकों को हटा दें, इन इलाकों में लगातार बारिश होगी, इन इलाकों में टुकड़ियों की शक्ल में, इन इलाकों में 1-2 बारिश, बाकी इससे नीचे जो भी इलाके हैं उधर कोई बारिश का इम्कान नहीं है। लेकिन जैसे ही वाकर सर्कुलेशन चेंज होगी, एमजीओ वेव यहाँ पे होगी, आईओडी का यहाँ पे सपोर्ट होगा, ये देख रहे हैं ये इलाका है, आईओडी का यहाँ पे सपोर्ट होगा, जिस वजह से शदीद बारिश होगी। एल नीनो मज़ीद शिद्दत अख्तियार कर रहा है, ये सारा पानी गर्म उधर जा रहा है और ये इधर नॉर्थ अमेरिका की तरफ जमा हो रहा है, ये यहाँ पे जा रहा है। एक बहुत बड़ा वेस्टर्नली विंड बस्ट हो सकता है अगर ये सूरत बनती है, तो ये सारा गर्म पानी बहुत स्पीड के साथ, ये जितना यहाँ पे गर्म पानी है बहुत स्पीड के साथ इधर जाएगा और यहाँ के दर्जे हरारत 36 से 48 डिग्री तक जो है वो जा सकते हैं और यहाँ के दर्जे हरारत जो हैं वो 29 डिग्री और 27 डिग्री तक आ सकते हैं और यहाँ के दर्जे हरारत 36 डिग्री तक जा सकते हैं और मुमकिन है 37 तक भी, क्योंकि ये सारा पानी उधर जाएगा। एल नीनो बहुत ताकतवर होगा, वजह से हमें शदीद मूसलाधार बारिशें मगरबी सिलसिलों से देखने मिल सकती है। जितने भी समुंदर हैं ये सब गर्म होंगे। अब आईओडी की बात करते हैं तो आईओडी पॉजिटिव होना शुरू हो चुका है, ये मज़ीद पॉजिटिव होगा। आईओडी हमारा
आईओडी जो है वो हमारा मज़ीद पॉजिटिव हुआ, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है लेकिन ये अब मज़ीद माशाल्लाह से इंशाल्लाह पॉजिटिव होगा और इसकी भरपूर हमें सपोर्ट होगी। यहाँ पे आईओडी पॉजिटिव हुआ, यहाँ पे एमजी वेव आके अटकेगा जिससे हमें बारिश देखने मिलेगी। वहीं पे बढ़िया रूम के दर्जा हरारत भी है, साइयस वगैरह लेने की वजह से भी ये चीज़ें होंगी। अब मैं आप सब लोगों को जो है वो SST दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं, यहाँ के दर्जा 35, यहाँ के दर्जा हरारत 34, यहाँ के दर्जा हरारत 30 और यहाँ के दर्जा हरारत 31, यहाँ के दर्जा हरारत 28 डिग्री हैं, जबकि यहाँ के दर्जा हरारत 31 से 32 डिग्री हैं। खलीज बंगाल की अगर बात करूँ तो खलीज बंगाल के दर्जा हरारत 30 डिग्री के करीब हमें देखने मिले, 30 से 31, और जबकि ये इलाका भी 31 डिग्री और यहाँ पे आईओडी पॉजिटिव है। यहाँ के दर्जा हरारत 30 से 31 डिग्री तक है। अब ये समुंदर भी गर्म होना शुरू हो चुका है, यहाँ के दर्जा हरारत बड़े हैं, यहाँ के भी बड़े हैं, यहाँ के भी बड़े और यहाँ के भी बड़े हैं। आईओडी जितना पॉजिटिव होगा ये पूरा बहरी अरब और खलीज बंगाल बहुत स्पीड के साथ गर्म होंगे और ये बहुत ज़्यादा भी गर्म होंगे। यहाँ के ओमान की साइड के दर्जा 19 डिग्री है, ये मज़ीद बढ़ेंगे। कराची के पास जो ये सुमयानी गड़ानी इधर 30 डिग्री, यहाँ पे ठट्ठा बदीन पे जो है ये 30 डिग्री, यहाँ पे 29 डिग्री और यहाँ पे भी 29 डिग्री, ओवरऑल 28 से 29 डिग्री पे है। यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि कितनी स्पीड से गर्म पानी इधर जा रही है। देखें, ये देख सकते हैं गर्म पानी कितनी स्पीड से इधर जा रहा है और ये इधर आके सारा जमा हो रहा है। यहाँ के दर्जा हरारत इस वक्त 33 से 34 डिग्री के करीब हमें पहुँचते नज़र आ रहे हैं। मज़ीद बात कर लेता हूँ, टेम्परेचर पे बात कर लेता हूँ ना, कोई ख़ास गर्मी का हमें इम्कान नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हाँ यहाँ पे गर्मी ज़रूर होगी। सऊदीया के इन मकामात पर तारीख़ी गर्मी पड़ सकती है, इधर सऊदीया में, ईरान में और ये बलूचिस्तान के इलाकों में शदीद गर्मी, और इधर बालाई सिंध पे भी ज़बरदस्त गर्मी पड़ सकती है। पंजाब के कुछ इलाकों में भी गर्मी और हब्स की वजह से शदीद गर्मी महसूस हो सकती है, हवा बंद होने की वजह से, हब्स की वजह से। यहाँ में रेन रडार पे चलें तो आप खुद देख सकते हैं, यहाँ में मॉडल्स बारिश हमें शो करवा रहे हैं। 31 तारीख की अपडेट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मॉडल्स हमें बारिश शो कर रहे हैं। एक हवा का कम दबाव हो सकता है। अब मैं गुड न्यूज़ पे बात करने जा रहा हूँ, आप रेन एक्यूमुलेशन आप सब लोग देख लीजिए। ये देखें कितनी शदीद बारिश हमें शो कर रहे हैं। यहाँ पे एक सिस्टम आता दिखाई दे रहा है, कितनी ज़्यादा शदीद बारिश हमें शो हो रही है। यहाँ पे सिस्टम की वजह से आप देख सकते हैं तकरीबन 600 से 700 मिलीमीटर तक ये सिस्टम सिंध में आता दिखाई दे रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आईओडी जो है वो दिन ब दिन पॉजिटिव हो रहा है। एमजी वेव जो है, मैंने बोला कि सितंबर में वाकर सर्कुलेशन चेंज होगी, जिस वजह से एमजी वेव फेज़ 8 और फेज़ 1 यानी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में रहेगा। आईओडी के मैंने बता दिया, ये जो है आपका आईओडी यहाँ के दर्जा बढ़ रहा है। आईओडी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होता हमें नज़र आ रहा है और काफ़ी तो मॉडल्स ये भी बता रहे हैं कि अक्टूबर में आईओडी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा तारीख, मतलब तकरीबन 7 से 10 साल में या 12 साल में इतना ज़्यादा आईओडी पॉजिटिव नहीं हुआ है जितना इस साल होगा। सितंबर अक्टूबर में बहुत ज़्यादा आईओडी पॉजिटिव होगा, इस वजह से हमें बारिश देखने मिल सकती है। ये हवा का कम दबाव आएगा यहाँ पे, जिससे 500 से 600 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। और खुश्क हवाएँ जो हैं ये काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। जो मगरबी सिलसिले जो है वो नमी लेके आना शुरू हो जाएंगे। अरे खुश्क हवाएँ काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाएंगी, लेकिन फिर भी होंगी, लेकिन काफ़ी हद तक कमज़ोर होंगी। अब मैं बात कर लेता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट बात की, जिसकी मैं आप सब लोगों को अपडेट दे रहा था। यहाँ पे अपनी आँखें खोल के देख लीजिए कि यहाँ पे एक लो प्रेशर एरिया मौजूद है, जो कि ये कल वेल मार्क लो प्रेशर बन जाएगा। ये देखिए, ये वेल मार्क लो प्रेशर बन के ये इधर तक आएगा, ये देखिए इस इलाके तक आएगा। ये यहाँ पे ये लो प्रेशर बन चुका है और यहाँ पे ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया, अब बन गया। अब देखिए ये यहाँ पे ही मौजूद रहेगा, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिंध पे भी मौजूद है। ये देखें, ये यहाँ पे मौजूद रहेगा। इसके बाद ये हम यूटर्न लेके ये देखें ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही ये ख़त्म होगा तो एक हवा का कम दबाव खलीज बंगाल में बनेगा और आप देख सकते हैं ये किस तरीके से ये सूबा सिंध की जानिब हमें बढ़ता दिखाई दे रहा है। और 31 तारीख तक ये सिंध के बिल्कुल यहाँ पे पहुँच सकता है ये लो प्रेशर, और ये हवाएँ किस तरीके से यूँ करके घुमा रहा है, फेंक रहे हैं इसको बहरिया व खलीज बंगाल से भरपूर नमी की सपोर्ट होगी। तो ये उम्मीद है कि ये सिस्टम हमें सिंध में आता दिखाई दे रहा है। इसके बाद मानसून ख़त्म हो जाएगा, तकरीबन
तकरीबन जो है मानसून 6 से 7 सितंबर के बाद मानसून ख़त्म हो जाएगा और 31 अगस्त को ये मानसून आखिरी सिस्टम हमें आता दिखाई दे रहा है। हालात साजगार हो सकते हैं, जो खुश्क हवाएँ हैं वो काफ़ी हद तक कमज़ोर हो सकती हैं, इस वजह से ये सिस्टम सिंध में बराह रास्त दाखिल हो सकता है। अब देखना ये उम्मीद ये भी की जा रही है कि ये कराची के रास्ते बहरी अरब में दाखिल होता है। अगर ये सूरत बनती है वाकई ये बहरी अरब में दाखिल होता है तो इसको बहरी अरब से शदीद नमी मिलेगी और ये एक बार फिर से शिद्दत अख्तियार भी करते हैं। हमें साफ तौर पे देख सकते हैं एक सिस्टम हमें सिंध पे आता दिखाई दे रहा है। लो प्रेशर एक सिंध पे सर्कुलेशन भी मौजूद रहेगी जिससे डेली बादल बनेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ये आखिरी बात बताने जा रहा हूँ कि मगरिबी सिलसिले अब काफ़ी हद तक नीचे झुकेंगे। ये लो प्रेशर तो हो गया, इसको खुश्क हवाएं काफ़ी हद तक कम मिलेंगी जिस वजह से ये सिंध के इधर तक आएगा। मुमकिन है कि सिंध के अंदर एंटर हो जाए, यहाँ से पे ये बहरी अरब में दाखिल अगर ऐसा होता है फिर से ताकतवर हो जाएगा। बैक टू बैक सिस्टम बनेंगे, एक डीप डिप्रेशन भी यहाँ पे बनेगा जो कि इस इलाके तक आके ख़त्म हो जाएगा। ये अभी बनेगा तो कल के ये तकरीबन कल बनेगा, डिप्रेशन तक आएगा, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। वेल मार्क पीछे डिप्रेशन। मगरबी सिलसिलों की बात करें, मगरबी सिलसिलों की जेट काफ़ी हद तक नीचे झुकेगी। वक्त से पहले ICC जेट नीचे चली जाएगी जिससे मानसून खत्म हो जाएगा। मगरबी सिलसिलों की जेट नीचे झुकेगी, वक्त से पहले ठंड और शदीद ठंड आएगी, शदीद बर्फ़बारी पहाड़ों पर होगी और शदीद ओले गिरेंगे। वक्त से पहले दर्जात कम हो जाएगी, ठंड आ जाएगी, बारिशों का आगाज़ हो जाएगा। ICC जेट नीचे चली जाएगी जिस वजह से मानसून भी नीचे चला जाएगा, मतलब वक्त से पहले मानसून ख़त्म हो जाएगा। वैसे 15 सितंबर तक ख़त्म होना है लेकिन इस बार 6 से 7 सितंबर तक ही मानसून हमें अलविदा कर सकता है। और इसी वजह से यहाँ पे आप सब लोगों को मैं मेन चीज़ बताने वाला हूँ कि मगरिबी सिलसिले कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं। तो एक मगरिबी हवाओं का सिस्टम यहाँ पे मौजूद है, जबकि एक मगरिबी हवाओं का सिस्टम यहाँ पे मौजूद है और एक मगरिबी हवाओं का सिस्टम इस वक्त पाकिस्तान के बिल्कुल करीब है और एक मगरिबी हवाओं का सिस्टम यहाँ पे। ये वाला सिस्टम कल सुबह 11 बजे के बाद ये पाकिस्तान में दाखिल होगा, ये मगरिबी हवाओं का सिस्टम, और इसका झुकाव जो है ये नीचे हो सकता है। ये भी इस साइड पर मौजूद है, ये यूं करके इधर से आएगा, ये काफ़ी नीचे झुकेगा तकरीबन इतना। इस वजह से ये सिंध के मुख्तलिफ़ इलाकों और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में ये बारिश का सबब भी बनेगा। सैटेलाइट इमेज दिखा के मैं वीडियो ख़त्म कर दे। कल इंशाल्लाह मैं ज़ूम अर्थ की अपडेट दूँगा, मैंने उसकी तो अपडेट मैंने दे दी वाम SST की, लेकिन इंशाल्लाह कल मैं ज़ूम अर्थ की अपडेट दूँगा क्योंकि एक मगरिबी सिलसिला यहाँ पे मौजूद है। इस वजह से तुर्की में बारिश का सिलसिला जारी है। आप देख सकते हो यहाँ भी बादल बन रहा है क्योंकि एक मगरिबी सिलसिला मौजूद है। देखिए यहाँ भी बादल बन रहा है, एक मगरिबी सिलसिला, यहाँ भी एक मगरिबी सिलसिला और एक मगरिबी सिलसिला अफ़गानिस्तान में, जिसकी वजह से यहाँ पे सऊदीया और ईरान में बादल बन रहे हैं और ये पाकिस्तान के बिल्कुल करीब है। इसका असरात हमें कल परसों से बराह रास्त देखने मिलेंगे। कल से लेकर 22-23 अगस्त तक सिंध के मुख्तलिफ़ इलाकों में बारिश हो सकती है। बालाई ये जितने भी इलाके हैं यहाँ पे ज़बरदस्त बारिश हो सकती है। अगर मैं समझाऊँ टुकड़ियों की शक्ल में तो इधर शदीद बारिश हो सकती है, इधर भी ज़बरदस्त बारिश हो सकती है, इधर भी बारिश हो सकती है। जो ये इलाके हैं इधर भी टुकड़ियों की शक्ल में बारिश हो सकती है और इन इलाकों में भी बारिश हो सकती है। कराची में बिल्कुल भी बारिश के इम्कान नहीं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, रेहान ब्लॉग यूट्यूब में मैं गेमिंग वीडियोज़ डालता हूँ। तो इंशाल्लाह कल उस पर, आज रात को या कल उस पर मैं वीडियो डालूँगा इंशाल्लाह, गेमिंग वीडियोस डालता हूँ। प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। 12 रबी अव्वल का चाँद मुबारक आप सब लोगों को।